सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। अब बांग्लादेश पर तगड़े एक्शन की तैयारी होती दिख रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ हालत बेहद भयावह हो चुकी है। वहां रहने वाले हिंदू परिवारों में डर, चीख पुकार और असुरक्षा का माहौल है। कट्टरपंथी तत्व हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है। 2 हिंदू युवकों की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। डरे सहमे बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। बांग्लादेशी हिंदुओं का कहना है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत सरकार सीमाएं खोले ताकि जान बचाने के लिए उन्हें शरण मिल सके। इसी बीच बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वह बांग्लादेश का अपना एजेंडा है जिसका मकसद भारत को बदनाम करना है। अब बांग्लादेश की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने खुद यह खुलासा किया है। मेघालय के रास्ते भारत में उस्मान हादी के हत्यारे फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख के घुस आने की आशंका है। भारत को इस खतरे का अंदेशा पहले से था, क्योंकि भारत जानता था कि बांग्लादेश इन दिनों किन ताकतों के इशारों पर चल रहा है। बांग्लादेश की धरती एक बार फिर निर्दोष हिंदुओं के खून से लाल हो रही है। वहां का अल्पसंख्यक हिंदू समाज डर, हताशा और आतंक के साए में जीने को मजबूर है। कट्टरपंथी भीड़ ने दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे हिंदू समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इन हालातों में बांग्लादेश के लाखों हिंदू सिर्फ एक ही दिशा में उम्मीद देख रहे हैं, भारत की ओर और भारत के मजबूत नेतृत्व की ओर। यह सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि जीवन बचाने की आखिरी पुकार है। ढाका से लेकर रंगपुर तक और चनगांव से लेकर मैमनसिंह तक हर हिंदू परिवार के मन में एक ही सवाल है, क्या मोदी जी हमारे लिए दरवाजे खोलेंगे? 22 साल के एक हिंदू युवक ने बताया कि सड़कों पर चलते समय उन्हें ताने दिए जाते हैं और उन्हें डर है कि ये ताने कभी भी भीड़ का हिंसा में बदल सकते हैं, जैसा दीपू और अमृत के साथ हुआ। हिंदू समाज की यह आवाज अब सीधे दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह भारत ने दुनिया भर में संकट में फंसे लोगों की मदद की, उसी तरह अपने पड़ोसी देश में फंसे हिंदुओं को भी अकेला न छोड़ें। बांग्लादेशी हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और संवेदनशील नेतृत्व ने भी बड़ी उम्मीद है। वे कहते हैं, काश हमारे पास भी कोई योगी जैसा रक्षक होता। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी हिंदू समाज मदद की अपील कर रहा है, क्योंकि असम की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। उनकी भूमिका हिंदुओं के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। पीड़ित परिवार चाहते हैं कि मानवता के नाते सीमाओं पर थोड़ी ढील दी जाए और शरणार्थियों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया जाए। हिंदुओं का कहना है कि शेख हसीना की सरकार के कमजोर पड़ने के बाद उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बची है। राजनीतिक बदलाव और कट्टरपंथी ताकतों ने उभार ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। सनातन जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो हालात एक बड़े नरसंहार की ओर जा सकते हैं। बांग्लादेश के हिंदू आज अपनी ही जमीन पर पराये बन चुके हैं। उनकी मांग साफ है, सीमाएं खोली जाएं। यह सिर्फ पलायन की इच्छा नहीं, बल्कि जीने की अधिकार की मांग है। आज बांग्लादेश के हिंदू मोदी, योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा को अपने रक्षक के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत उनका दर्द सुनेगा या उनके कट्टरपंथी हिंसा के हवाले छोड़ दिया जाएगा? आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।